जय सिया राम। आज हम जानेंगे दीपावली कब है, लक्ष्मी पूजा शुभ मुहूर्त कब है और दीपावली के दिन क्या करें क्या ना करें, दीपावली क्यों मनाई जाती है, इन सब के बारे में जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत सारी जानकारियाँ मिलने वाली हैं इस वीडियो के अंदर। दिवाली या दीपावली हिंदू के प्रमुख त्यौहार है। हिंदू धर्म में दिवाली का विशेष महत्व है। धनतेरस से भाई दूज तक करीब 5 दिनों तक चलने वाला यह महापर्व दिवाली का त्यौहार और भारत समेत दुनिया में कई देशों में भी मनाया जाता है। भारत में तो विशेष रूप से दीपावली को दीप उत्सव मनाया जाता है और इसका महत्व भी ज़्यादा है हिंदू धर्म के अंदर, क्योंकि दीपावली का मतलब होता है दीप धन अवली यानी पंक्ति। दीपावली का त्यौहार अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है। हिंदू धर्म के अलावा बौद्ध, जैन और सिख धर्म के अनुयायी भी दिवाली मनाते हैं। जैन धर्म में दिवाली को भगवान महावीर के मुख्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं सिख समुदाय में इसे बंदी छोड़ दिवस के तौर पर मनाते हैं। कार्तिक मास में अमावस्या के दिन प्रदोष काल होने पर दीपावली यानी महालक्ष्मी पूजन मनाने का विधान है। यदि 2 दिन तक अमावस्या तिथि प्रदोष काल का स्पर्श न करें तो दूसरे दिन दिवाली मनाने का विधान है। यह मत सबसे ज़्यादा प्रचलित और मान्य भी है। वहीं एक अन्य मत है कि अगर 2 दिन तक अमावस्या तिथि प्रदोष काल में नहीं आती है तो ऐसी स्थिति में पहले दिन दिवाली मनाई जानी चाहिए। इसके अलावा यदि अमावस्या तिथि का विलोपन हो जाए, यानी कि अगर अमावस्या तिथि ही न पड़े और चतुर्दशी के बाद सीधे प्रतिपदा आरंभ हो जाए तो ऐसे में पहले दिन यानी चतुर्दशी तिथि को ही दिवाली मनाने का विधान है। 2 मुहूर्तों में पूजा करना अति श्रेष्ठ रहता है। पहला प्रदोष काल, जो सूर्यास्त के बाद के 3 मुहूर्त होते हैं। इसमें लक्ष्मी पूजन का सबसे उत्तम समय होता है और स्थिर लगन होने से पूजा का विशेष महत्व भी हो जाता है। वहीं महानिशीथ काल, ये मध्य रात्रि के समय आने वाला मुहूर्त है। इस समय माता काली के पूजन का विधान है एवं तांत्रिक पूजा के लिए भी यह शुभ समय होता है। देवी लक्ष्मी का पूजन प्रदोष काल में ही किया जाना चाहिए, यही सबसे श्रेष्ठ होता है। प्रदोष काल के दौरान स्थिर लग्न में पूजन करना अति उत्तम माना गया है। इस दौरान जब वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि लग्न में उदित हो तब माता लक्ष्मी का पूजन किया जाना चाहिए, क्योंकि ये चारों राशि स्थिर स्वभाव की होती है। मान्यता है कि अगर स्थिर लगन के समय पूजा की जाए तो माता लक्ष्मी अंश रूप में घर में ही रुक जाती हैं। और महानिशीथ काल के दौरान भी पूजन का महत्व ही है, लेकिन ये समय ज़्यादा तांत्रिक, पंडित और साधकों के लिए उपयुक्त होता है। इस काल में माँ काली की पूजा भी किया जाता है। इसके अलावा वे लोग भी इस समय में पूजन कर सकते हैं जो महानिशीथ के विशेषज्ञ होते हैं, वही पूजा करेंगे, नहीं तो प्रदोष काल में ही पूजा करना चाहिए। दिवाली पर लक्ष्मी पूजा का विशेष विधान है। इस दिन संध्या और रात्रि के समय शुभ मुहूर्त में माँ लक्ष्मी, विघ्नहर्ता भगवान गणेश और माता सरस्वती की पूजा और आराधना की जाती है। पुराणों के अनुसार कार्तिक अमावस्या की अंधेरी रात में महालक्ष्मी स्वयं भूलोक पर आती हैं और हर घर में विचरण करती हैं। इस दौरान जो हर घर से प्रकाश से स्वच्छ और प्रकाशवान हो, वहाँ वे अंश रूप में ठहर जाती हैं। इसीलिए दिवाली पर साफ सफाई करके विधि विधान से पूजन करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। लक्ष्मी पूजा के साथ साथ कुबेर जी की भी पूजा की जाती है। पूजन के दौरान इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन से पहले घर की अच्छी तरह से साफ सफाई करें और पूरे घर में वातावरण की शुद्धि और पवित्रता के लिए गंगाजल का या पंचामृत का छिड़काव करें। साथ ही घर के द्वार पर रंगोली
और दियों की एक श्रृंखला बनाएं और द्वार पे तोरण लटकाएं। पूजा स्थल पर एक चौकी रखें और उस पे लाल कपड़ा बिछाकर उस पर माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति रखें या दीवार पर लक्ष्मी जी का चित्र लगाएं। चौकी के पास जल से भरा एक कलश भी रखना चाहिए। पहले तो पूरे घर को सज्जो श्रृंगार से जितना हो सके उतना सजाना चाहिए, क्योंकि जितना सजाया जाता है इस दिन माता लक्ष्मी उतना ही प्रसन्न होती हैं। दिवाली के दिन यथावत शक्ति अनुसार अपने घर को अच्छी तरह से खूब सजाएं। रंगोली, तोरण, लत्तर इत्यादि से घर को खूब सजाएं। ऐसा घर सजाएं कि घर महकने लगे और माता लक्ष्मी जी अति प्रसन्न हो जाएं। माता लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति पर कुबेर जी की चित्र पर तिलक लगाएं। सबसे पहले पूजा से दीपक जलाना चाहिए कनु साक्षी मानकर हर पूजा से पहले। इसके बाद जल, मोली, चावल, फल, फूल, गुड़, हल्दी, अबीर, गुलाल आदि से माता रानी की विधिवत पूजन करें। पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन जरूर करें और माता लक्ष्मी जी की स्तुति, पाठ, चालीसा, मंत्र जो भी हो सके वो भी करना चाहिए। इसके साथ ही देवी सरस्वती माँ, काली, भगवान विष्णु और कुबेर देव की भी विधि विधान से पूजा करें। महालक्ष्मी पूजन में पूरे परिवार को एकत्रित होकर ही पूजन करना चाहिए। लक्ष्मी पूजन के बाद तिजोरी, बही खाते और व्यापारिक उपकरण की भी पूजा करना चाहिए। पूजन के बाद श्रद्धा अनुसार जरूरतमंद लोगों को मिठाई एवं दक्षिणा भी देना चाहिए। इस दिन एक दूसरे को अपने शक्ति अनुसार तोहफा भी देना चाहिए। लक्ष्मी पूजा विधि पूरे विधि विधान से अगले वीडियो में बताऊंगी। आज सिर्फ संक्षिप्त में ही बता रही हूँ। और दिवाली पर पोटली कैसे बनाएं, धन पोटली, जिससे लक्ष्मी जी की हमेशा कृपा बरसती रहे, ये भी बताऊंगी। कार्तिक अमावस्या के दिन सुबह सुबह जब स्नान करें तो शरीर पर तेल की मालिश करके ही स्नान करें, क्योंकि ऐसा करने से धन की हानि नहीं होती है। दिवाली के दिन वृद्धजन और बच्चों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों को पूजन से पहले भोजन नहीं करना चाहिए और हो सके तो दिन भर का व्रत भी रख सकते हैं। यदि व्रत नहीं रख सकते हैं तो कम से कम पूजन से पहले भोजन ना करें। शाम को महालक्ष्मी पूजन के बाद ही भोजन ग्रहण करें। दिवाली पर पूर्वजों का भी पूजन करें और धूप व दीप भोग अर्पित करें उन्हें। प्रदोष काल के समय हाथ में उल्का धारण कर पितरों को मार्ग दिखाएं। यहाँ उल्का से तात्पर्य है कि दीपक जलाकर या अन्य माध्यम से अग्नि की रोशनी में पितरों को मार्ग दिखाएं। ऐसा करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दिवाली से पहले मध्य रात्रि को स्त्री पुरुष को गीत भजन और घर में उत्सव मनाना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में हमेशा हमेशा के लिए व्याप्त दरिद्रता दूर हो जाती है। इसीलिए इन 5 दिनों में बड़े हर्षोल्लास के साथ इन 5 दिन के महापर्व को मनाना चाहिए। हिंदू धर्म में मान्यता है कि कई कहानियाँ माता लक्ष्मी और दिवाली से जुड़ी हुई हैं। दिवाली को लेकर भी 2 अहम पौराणिक कथाएं प्रचलित में हैं। कार्तिक अमावस्या के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काटकर और लंकापति रावण का नाश करके अयोध्या लौटे थे। इसीलिए भगवान राम ने पहली दिवाली अपनी दिवाली के ही दिन अयोध्या में मनाए थे। पहली बार अयोध्या में ही मनाए दिवाली। इस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी के अयोध्या आगमन की खुशी पर लोगों ने दीप जलाकर उत्सव मनाया था। तभी से दिवाली की भी शुरुआत हुई। ऐसा माना जाता है कि भगवान ने भी पहली बार अयोध्या में ही वन से लौटकर दीपावली मनाए। एक अन्य कथा के अनुसार नरकासुर नामक राक्षस ने अपनी असुर शक्तियों से देवता और साधु संतों को परेशान कर दिया था। इस राक्षस ने साधु संतों की 16,000 स्त्रियों को बंदी बना लिया था। नरकासुर के बढ़ते अत्याचारों से परेशान देवता और साधु संतों ने भगवान श्री कृष्ण से मदद की
गुहार लगाई। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरकासुर का वध कर देवता व संतों को उससे आतंक से मुक्ति दिलाई। साथ ही 16,000 स्त्रियों को कैद से मुक्त कराया। इसी खुशी में दूसरे दिन यानी कार्तिक मास की अमावस्या को लोगों ने अपने घरों में दिए जलाए। तभी से नरक चतुर्दशी और दीपावली का त्यौहार मनाने जाने लगा। एक और भी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक का स्वामी बनाया था और इंद्र ने स्वर्ग को सुरक्षित पाकर खुशी से दीपावली मनाई थी। इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान क्षीर सागर से लक्ष्मी जी भी प्रकट हुई थी और उन्होंने भगवान विष्णु को पति के रूप में स्वीकार किया था। इसीलिए दीपावली मनाने जाने लगा। हमारे हिंदू धर्म में हर कार्यों में एक ज्योतिषीय महत्व भी होता है। हिंदू धर्म में हर त्यौहार का ज्योतिष से भी जोड़कर देखा जाता है कि विभिन्न पर्व और त्योहारों पर ग्रहों की दिशा और विशेष योग मानव समुदाय के लिए शुभ फलदायी है कि नहीं है। हिंदू समाज में दिवाली का समय किसी भी कार्य के शुभारंभ और किसी वस्तु की खरीदी के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इस विचार के पीछे ज्योतिष महत्व है कि दीपावली के आसपास सूर्य और चंद्रमा तुला राशि में स्वाति नक्षत्र में स्थित होते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य और चंद्रमा की ग्रह स्थिति शुभ एवं उत्तम फलदायी होता है। तुला एक संतुलित भाव रखने वाली राशि है। यह राशि न्याय और अपक्षपात का भाव रखती है। इसीलिए इस दिन दीपावली मनाने की परंपरा को माना जाता है। सूर्य और चंद्रमा जातक के लिए अति श्रेष्ठ माने जाते हैं क्योंकि ज़्यादा समस्या व्यक्ति को सूर्य और चंद्रमा ही देते हैं। तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं जो स्वयं सौहार्द, भाईचारे, आपसी सद्भाव और सम्मान के कारक भी हैं। इन गुणों की वजह से सूर्य और चंद्रमा दोनों का तुला राशि में स्थित होना एक सुखद व शुभ संयोग माना जाता है। दीपावली का आध्यात्मिक और सामाजिक दोनों रूप से विशेष महत्व है। हिंदू दर्शन शास्त्र में दिवाली को आध्यात्मिक अंधकार पर आंतरिक प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान, असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई का उत्सव कहा गया है। दीपावली का प्राचीन नाम है दीपोत्सव अर्थात दीपों का उत्सव। दिवाली हिंदू धर्म का सबसे प्रमुख त्यौहार होता है। इस त्यौहार पर अज्ञान मिटाकर ज्ञान, आध्यात्मिक और अंधकार पर आंतरिक प्रकाश की जीत माना जाता है। भगवान राम ने इसीलिए अपनी पहली दिवाली अपने जन्म स्थान अयोध्या में मनाई थी। इसीलिए दीपावली के दिन एक दूसरे के भी गले लगने चाहिए या रिश्तेदारों के घर आना जाना चाहिए। एक दूसरे को कुछ न कुछ गिफ्ट देना चाहिए। एक बात ज़रूर जान लें कि इस दिन जो भक्ति भाव वाला व्यक्ति घर में आता है, इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। इस दिन नेगेटिव विचार वाला इंसान तो नहीं आने चाहिए। उनसे दूरी बनाकर ही अपने घर में रहें। लेकिन जो भक्ति भाव में स्त्री या पुरुष हों, वो अगर घर में लक्ष्मी पूजन के दिन आते हैं तो बहुत अच्छा होता है। दिवाली के दिन तरह तरह के अपनी यथाशक्ति अनुसार मिष्ठान पकवान बनाने चाहिए क्योंकि साल में एक ही बार तो दिवाली मनाना है। इसीलिए खूब अच्छे से अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार दीपावली को खूब अच्छे से मनाइए और माता लक्ष्मी जी की अपार कृपा पाइए। दीपावली के दिन कोई भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे जुआ, शराब, तामसिक भोजन, ऐसा कोई भी चीज़ न करें जिससे माता लक्ष्मी अप्रसन्न हो जाएं। दीपावली के दिन इन चीज़ों को देखने से बहुत शुभ माना जाता है। जैसे दिवाली के दिन उल्लू दिख जाए, छिपकली दिख जाए, छुछुंदर दिख जाए या बिल्ली दिख जाए, ये तो बेहद ही शुभ माना गया है। दिवाली की रात यदि किसी व्यक्ति को इनमें से कोई एक भी जानवर नजर आ जाए तो व्यक्ति के भाग्योदय का संकेत होता है
और उसे समझना चाहिए कि माता लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है। अक्सर दीपावली में ये सब दिखते नहीं हैं उस रात्रि को, लेकिन कभी कभी दिख भी जाते हैं। लेकिन छुछुंदर बड़ी मुश्किल से दिखती है। छिपकली भी दिखी जाती है और बिल्ली भी दिख जाती है। इस रात्रि, दीपावली की रात्रि को कच्चा दूध खुले में रखना चाहिए या बालकनी में या छत पे, ताकि किसी भी तरह से बिल्ली पी जाए। बिल्ली को दूध पिलाना इस दिन बहुत उत्तम माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि माता लक्ष्मी प्रसन्न हो गई हैं। अब जान लेते हैं माता लक्ष्मी जी के पूजन का शुभ मुहूर्त। दीपावली के दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, जो कि 12 नवंबर की शाम 5:40 से लेकर 7:36 तक है। वहीं महालक्ष्मी पूजा के लिए महानिशीथ काल का मुहूर्त रात्रि 11:39 से मध्य रात्रि 12:31 तक है। इसी मुहूर्त में लक्ष्मी पूजा करने से जीवन में अपार सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन के साथ साथ रात्रि जागरण भी हो सके तो करना ही चाहिए, क्योंकि ब्रह्म पुराण कहता है कि कार्तिक अमावस्या की आधी रात में माता लक्ष्मी उन लोगों के घर में भ्रमण करती हैं जहाँ ज़्यादा साफ सफाई होता है और शांति एवं प्रकाश होता है। इसीलिए घर को अच्छे से सजाकर एवं शांति बनाकर ही रहना चाहिए और माता जी की स्तुति करना चाहिए। एक और मान्यता है कि मार्कंडेय पुराण के अनुसार जब धरती पर सिर्फ अंधेरा ही था, तब एक तेज प्रकाश के साथ कमल पर बैठी माता लक्ष्मी प्रकट हुई। उसी वक्त से संसार में प्रकाश फैला, इसीलिए लक्ष्मी पूजा की परंपरा शुरू हो गया। तो उसी दिन से दिवाली की रात लक्ष्मी पूजन करने से धन की कभी कमी नहीं होती है और दीप जीवन में सदा सकारात्मकता तो लाते हैं, अंधकार रूप समस्या पर प्रकाश डालकर उनका नाश करते हैं। इसीलिए इस दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा जरूर करना चाहिए। अब ये भी जान लेते हैं कि दिवाली आखिर किस दिन मनाएं। तो चलिए जान लेते हैं। दिवाली कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाते हैं। तो इस साल अमावस्या तिथि 12 नवंबर 2023 को दोपहर 2:44 पर प्रारंभ होगी और 13 नवंबर 2023 को दोपहर 2:56 पर समाप्त होगी। इसीलिए दिवाली के दिन माता लक्ष्मी का पूजन प्रदोष काल में ही होता है। इसी के वजह से दिवाली का पर्व 12 नवंबर को ही मनाया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर लक्ष्मी पूजन एवं धन पोटली के बारे में जानेंगे। तो तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।